हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर हरीश कुमार रंगा आज आपसे रूबरू होने आया है, आपसे मुखातिब होने आया है। और बहुत से दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि आप अपना कोई वीडियो हेल्थ के ऊपर बनाएं, हेल्थ के ऊपर हमें बताएं कि आपकी क्या कार्यशैली है, आपका खान पान कैसा है, आप इतने तंदुरुस्त, इतने जिंदा दिली से कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो काफ़ी सोचने विचारने के उपरांत मैंने सोचा कि मैं अपना जो मेरी कार्यशैली है, जो मेरा खान पान है, जो मेरी दिनचर्या है, वो आप लोगों से साझा करूं, आपसे शेयर करूं और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ टिप्स दूं। और आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपने जीवन में जरूर उतारिए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, बहुत प्राचीन, जो ऋषि मुनियों का जो भूमि कही जाती है भारत, तो एक बहुत प्राचीन प्रसंग है जब आचार्य चरक, जो चरक ऋषि के नाम से भी मशहूर हुए हैं और च्यवनप्राश भी उन्हीं के नाम से आता है, तो आचार्य चरक एक बार जब अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया कि स्वास्थ्य का क्या मतलब है, स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, स्वास्थ्य का आप क्या मतलब समझते हैं। तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था वाग्भट। तो वाग्भट जो उनके शिष्य थे, तो उन्होंने उत्तर दिया, जब चरक ऋषि ने पूछा कि स्वस्थ कौन है इस पृथ्वी पे, तो वाग्भट ने कहा कोरुख कोरुख कोरुख। तो इस उत्तर को सुनकर चरक ऋषि बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मीनिंग है। उन्होंने कहा वाग्भट जी ने कि जो रोगी नहीं है वो स्वस्थ है, और रोगी कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आदमी हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख इसके अनुसार अपनी जीवनचर्या को व्यतीत करता है, अपने जीवनचर्या को यापन करता है, वो कभी रोगी नहीं हो सकता। तो वाग्भट जी ने कहा कि जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है, हित के अनुसार भोजन करता है, अर्थात कम भोजन करता है, और अपना जो भोजन है उसका वो उसके शरीर को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए है, तो वो कभी रोगी नहीं हो सकता। तो इस उत्तर को सुनकर आचार्य चरक जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वाग्भट अपने शिष्य को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं इस प्रसंग से इतना प्रभावित हुआ, और ये एक किताब है उनकी लिखी हुई, ये जो रामदेव जी हैं इनके द्वारा लिखी हुई, उसमें इस घटना का जिक्र आया। तो मैं आज अपने दिनचर्या, अपने खान पान, अपने रहन सहन और अपने जो मैं शारीरिक श्रम करता हूँ वो आपसे साझा करने आया हूँ, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आप सब इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी रोगी नहीं होंगे, और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो मुझे करीब 12 वर्ष हो गए हैं मैं रात का भोजन नहीं करता, और इसमें मैंने इन्हीं जो चरक ऋषि जी से प्रेरणा लेकर इसको अपने जीवन में उतारा है। और रात का भोजन ना करना, या सूर्य अस्त होने से पहले कुछ भी थोड़ा बहुत आप अल्पाहार लेते हैं तो वो चलेगा। तो मुझे आज 12 साल हो चुके हैं, मैं कभी भी रात का भोजन नहीं करता। किसी शादी में, किसी समारोह में, किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं, मैं कभी भी रात का भोजन नहीं करता। ये एक सबसे मेरे स्वास्थ्य का एक, मैं कहूँ, एक राज है। और मेरा जो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र,
जो मेरा उदय होता है, जो मेरी कार्यशैली है वो उदय होती है जब मैं प्रातः 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ। और 3 साढ़े 3 बजे उठकर मैं तांबे के जग में जो रात को रखा हुआ जल है वो पूरा एक जग उसका पान करता हूँ, उसको पीता हूँ। और उसके पीने के उपरांत मैं शौच आदि से निवृत्त होकर फिर मैं 1 घंटा या सवा घंटे के करीब मैं अपना लेखन का कार्य करता हूँ। कविताएं, गजलें लिखता हूँ, और भी कोई ऐसी साहित्य पे कोई चीज लिखनी है तो वो लिखता हूँ। उसके बाद मैं या तो रनिंग के लिए निकल जाऊंगा, या मैं साइकिलिंग के लिए निकल जाऊंगा, या मैं, मेरे घर में भी जिम है, बाहर भी मैंने 2-3 जिम का मैं मेंबर हूँ, तो मैं 1 या 1.5 घंटा अपना एक्सरसाइज करता हूँ और खूब पसीना निकालता हूँ शरीर से। उसके उपरांत मैं आकर 5 या 7 गिरी बादाम की रात को भे के जो रखी होती हैं, और 2 गिरी अखरोट की, और 4-5 किशमिश, और 1 आंवला का जो मुरब्बा है उसको धो के वो आके मैं लेता हूँ, और 1 कप दूध या थोड़ा हल्दी डाल के दूध लेता हूँ। और इसके उपरांत मैं अपना आधा घंटा मैं 1-2 न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, सारा दुनिया का हालचाल जान के। उसके उपरांत मैं तैयार होकर सिर्फ जो सीजनल जो सब्जियां वगैरह हैं, जैसे कोई भी जैसे मौसम के अनुकूल जो सब्जियां बाजार में उपलब्ध हैं, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, थोड़ा सा रायता और 2 चपातियां जो कि बिना घी लगी होती हैं, ये मैं इनका भोजन करता हूँ। और भोजन में सबसे जो मेरे लिए अति विशेष जो भोजन के साथ एक मैं चटनी लेता हूँ, और वो चटनी किस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप भोजन में इस चटनी को शामिल कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आधी बीमारियां आपकी अपने आप ही लुप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी और आप निरोग हो जाएंगे। चटनी का जो सामान है, जो चटनी में जो अवयव हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको आप ध्यान से सुनें। मेरी चटनी के अंदर पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, लहसुन, 5 गिरी लहसुन की, थोड़ा सा अदरक और 1 बड़ा चम्मच दही का, और जिनको मीठा नीम बोलते हैं या कड़ी पत्ता बोलते हैं वो, और टमाटर और प्याज और कुछ 5 या 6 तुलसी के पत्ते, इनको ग्राइंड करते हैं। इसमें तड़का वगैरह नहीं देना हमने, इसको ग्राइंड करके इसको ऐसे ही रोटी के साथ आप खाएं। इससे आप जोड़ों का दर्द है, आपकी कोई खट्टी डकारें हैं, आपका कोई बाईबादी है, आपकी कोई मोटापे की शिकायत है, वो आपकी दूर हो जाएगी। और आपको जो कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी के अंदर है, या हार्ट पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, वो भी इससे दूर होगी। इसको मैं हर्बल चटनी कहता हूँ, और ये शतायु चटनी भी मैं इसको कहा करता हूँ। इसके बिना मेरा भोजन अधूरा है। और ये जब चटनी मैं इसको 2 चम्मच लेता हूँ, 2 चम्मच, कभी तड़का मत लगाना इसमें। और ये समझ लो एक इतना पौष्टिक आहार है कि आप यूं कहेंगे पहले दिन से ही आपको पता लगेगा आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह आएगा। इस भोजन करने के उपरांत मैं दोपहर को अपना भोजन नहीं करता। मैं सिर्फ फ्रूट्स जो अवेलेबल हैं, अमरूद का सीजन है तो अमरूद, 1 सेब या कोई संतरा है, या कोई आड़ू है, या कोई चीकू है, 1 केला है, या थोड़ा पपीता है, दोपहर को ये फ्रूट, और थोड़ा सा कच्चा सलाद जैसे खीरा या टमाटर वो लेके, और इसके उपरांत मैं कुछ नहीं लेता। और रात को सोने से पहले ये कोई 7:30-8 बजे के आसपास मैं हल्दी वाला दूध लेता हूँ, और च्यवनप्राश का 1 चम्मच लेता हूँ। च्यवनप्राश जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से, ये सब धोखा है, सब झूठ है, सब छलावा है। आप अगर च्यवनप्राश आपको खाना है
च्यवनप्राश के नाम पे अगर मार्केट के अंदर कोई चीज बिकती है तो वो स्वा आंवला के नाम से च्यवनप्राश आता है। काफी कॉस्टली है, 1300-1400 रुपए का 1 किलो है। वो मैं 10 साल से मैं उसी का उपयोग कर रहा हूँ। और वो स्वा आंवला दत्त पापेश्वर कंपनी के नाम से है, वो स्वा आंवला। आप इस च्यवनप्राश का उपयोग करें, प्रयोग करें अपने जीवन में। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्वयं के लिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और दोस्तों, मैंने ये बताया है कि मैं स्वा आंवला च्यवनप्राश का उपयोग करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। और मैं किसी च्यवनप्राश को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे किसने कितना रिजल्ट दिया है। और कोई कहे कि आपको डाबर का अच्छा लगता है या बैद्यनाथ का अच्छा लगता है, आप उसका उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप जब भी किसी प्रोग्राम में जाएं, किसी भी समारोह में जाएं, शादी समारोह में जाएं, किसी लंच पे जाएं, किसी डिनर पे जाएं, अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखिए। आप उस समय अपने संयम को खो देते हैं और आपको यूं लगता है कि आज कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, इतने गरिष्ठ और उम्दा तरह के भोजन बने हुए हैं। आज सबको थोड़ा थोड़ा चख कर देखते हैं, खा कर देखते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आज मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ कि 12 साल से मैंने बाहर का कुछ भी भोजन का प्रयोग नहीं किया, किसी होटल के खाने का प्रयोग नहीं किया, मुझे पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स इनका मुझे टेस्ट भी नहीं पता। तो मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिए। और इसके उपरांत मैं अगर सबसे बढ़िया एक बात कहूँ आपको कि आप अपने जीवन को कभी बोझ मत मानिए। आप अपने जीवन को, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके अंदर क्या उमंग है, क्या आपके अंदर कुछ जोश है, क्या आपके अंदर जीने का जज्बा है, या आप उसी तरह से एक बड़े बुझे से मन से उठे और वही रूटीन और वही बातें, वही बीमारियों का रोना, वही बातें लेके बैठ गए और फिर उसी तरह से आपका दिन पूरा हुआ और वो दिन बीत गया, फिर अगला दिन आया, उसी ढर्रे पे आप चलते हुए। आप एक बार जिंदा दिली से अपने जीवन में संयम रख के, और मैं तो अक्सर बात करता हूं कि अपने जीवन में, जिसके जीवन में अनुशासन है, जिसके जीवन में धैर्य है, जिसके जीवन में संयम है, फिर उसके पास तो रोग वैसे ही नहीं आ सकते, वो कभी रोगी नहीं हो सकता और एक स्वस्थ जीवन जिएगा। और यही मैं इतना वर्कआउट करता हूँ और इतनी एक्सरसाइज करता हूँ। आज तक मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरा चैलेंज है मेरे डिपार्टमेंट को भी और मेरे किसी भी इंडिया के डॉक्टर को कि मैंने आज तक 31 साल के अपने सर्विस कैरियर में कभी भी 5 रुपए का भी मेडिकल क्लेम सरकार से नहीं लिया। आज तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूं। सिर्फ मुझे अब जीना आता है और अपना जीना खुद मेरे अपने हाथ में है और वो मैं चाहता हूं सब लोग मेरी तरह ऐसे ही जिए, जोश से, उमंग से। और मैं एक आपसे आज एक विश्वास चाहता हूं, एक आश्वासन चाहता हूं, एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप अपने जीवन में धैर्य, संयम और अनुशासन बनाकर रखेंगे। और ये जितना भी आप जो उल्टा सीधा खान पान है, इस पर आप जरूर एक नियंत्रण करेंगे और इसके उपरांत आप देखना आपको जीवन में कितना आनंद आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। एक लम्हा भी मुसर्रत का बहुत होता है, एक लम्हा भी मुसर्रत का बहुत होता है, लोग जीने का सलीका ही कहाँ रखते हैं। अंत में यही कहूँगा कि आप एक बार जी कर देखिए इस जीवन को, इसको ढोए ना, इसको जिए। थैंक यू।